ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को लगने जा रहा है। वहीं इस दिन कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि है। सूर्य और चंद्र पर लगने वाली ग्रहण क्या है, इसके जवाब में इतना तो प्राथमिक शाला के विद्यार्थी भी बता सकते हैं कि जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। ऐसे में चंद्रमा दिखाई नहीं देता और इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इसी प्रकार जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को ही होता है, जब चंद्रमा निर्बल हो, शीतम हो और सूर्य पूर्ण क्षमता संपन्न तथा दीप्त हो। आइए आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से जुड़ी कुछ रोचक बात बताते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। सूर्य द्वारा पाए प्रकाश से ही वे चमकते हैं। पृथ्वी, चंद्र और सूर्य की अपनी अपनी अनोखी चालें हैं। इस चलाचली में वे जब एक समतल पर सीधी रेखा में आ जाते हैं तब ग्रहण पड़ता है। जब बीच में चंद्रमा हो तो पृथ्वी पर से पूरे सूर्य को नहीं देखा जा सकता। सूर्य ग्रहण होने के लिए चंद्रमा का पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में होना ही काफी नहीं है, बल्कि तीनों के एकदम सीधी रेखा में होने पर ही सूर्य ग्रहण लगता है। क्या आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी के आधार पर ही हम विभिन्न प्रकार के सूर्य ग्रहण देख पाते हैं। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण व वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और पूरी तरह से पृथ्वी को अपनी छाया क्षेत्र में ले लेता है। आंशिक सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में इस प्रकार आता है कि सूर्य का कुछ ही भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, अर्थात चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ भाग को ही अपनी छाया में ले पाता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, अर्थात चंद्र सूर्य को इस प्रकार से ढक लेता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है। आप सोचते होंगे कि चंद्रमा तो पृथ्वी से बहुत छोटा है, तो वो अपने से आकार में 1000 गुना बड़े सूर्य को कैसे ढक लेता है? तो इसका उत्तर है दूरी। सूर्य पृथ्वी से चंद्रमा की अपेक्षा बहुत दूर है, इसलिए चंद्रमा सूर्य को ढक पाने में सक्षम हो पाता है। पृथ्वी के पास होने के पश्चात भी चंद्रमा में इतनी शक्ति नहीं कि वो संपूर्ण पृथ्वी पर एक साथ सूर्य ग्रहण लगा दे। इसलिए जब भी सूर्य ग्रहण लगता है वो पृथ्वी के कुछ क्षेत्र तक ही सिमट कर रह जाता है। कभी कभी चंद्रमा पृथ्वी से ऐसी दूरी पर होता है जिस कारण पृथ्वी के 2 अलग अलग क्षेत्रों में 2 सूर्य ग्रहण एक साथ देखने को मिलते हैं। इसे हम संकर सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। इस सूर्य ग्रहण में पृथ्वी के एक क्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो दूसरे क्षेत्र में वलयाकार सूर्य ग्रहण। जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन अमावस्या की भी रात होती है, अर्थात जो चंद्रमा दिन के समय सूर्य को छिपा देता है वो स्वयं रात्रि में नहीं निकलता। सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से देखने को इसलिए मना किया जाता है क्योंकि जब चंद्रमा सूर्य के आगे आता है तब वो उसके प्रकाश को एकदम से ढक लेता है। यदि हम खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को देखेंगे तो अचानक से चंद्रमा के थोड़ा सा भी हटने पर सूर्य का प्रकाश तेज गति से आपकी आंखों पर पड़ेगा, जिससे वे हमेशा के लिए प्रभावित हो सकती हैं। सूर्य ग्रहण के समय सभी मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मंदिरों की रचना इस प्रकार की होती है जिससे उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जबकि सूर्य ग्रहण के समय वातावरण में
अशुद्ध किरणें बहुतायत में हो जाती हैं। जब सूर्य ग्रहण अपने चरम पर होता है तब पृथ्वी पर चंद्रमा की एक गोलाकार छवि बनती है। क्या आप जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन चांद छुपता नहीं है, बल्कि उस दिन पूर्णिमा की रात होती है। अर्थात चंद्र ग्रहण के दिन हम चांद को उसके पूर्ण आकार में देखते हैं। इसीलिए चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि हम चंद्रमा को उसके पूर्ण अवतार में देखते हैं तो उस दिन चंद्र ग्रहण कैसे हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्णिमा के होने के लिए चंद्रमा का पृथ्वी से पीछे होना आवश्यक होता है। यदि चंद्रमा पृथ्वी के थोड़ा सा भी आगे हुआ तो उसका वो भाग दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो भाग सूर्य के सामने होता है तथा पृथ्वी उसके पीछे होती है। इसलिए पूर्णिमा होने के लिए चंद्रमा का पृथ्वी से पीछे होना आवश्यक है, जिससे सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से उस पर पड़कर पृथ्वी तक पहुंचे तथा वो हमें पूर्ण रूप से दिखाई दे। यही पूर्णिमा चंद्र ग्रहण में तब बदल जाती है जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ उसकी छाया में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते समय केवल एक रेखा में नहीं घूमता, बल्कि ये नीचे की ओर 5 डिग्री का कोण बनाता हुआ घूमता है। इसलिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ऊपर नीचे भी घूमता है, जिससे कभी वो पृथ्वी की कक्षा के ऊपर तो कभी नीचे और कभी बीच में आ जाता है। चंद्र ग्रहण की स्थिति में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक सीधे नहीं पहुंच पाता, लेकिन फिर भी वो हमें दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विभिन्न रंगों में पहुंचता है, लेकिन हमारे तक पहुंचते पहुंचते केवल लाल रंग शेष बचता है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण के दिन उस तक प्रकाश न पहुंचने के बाद भी वो हमें लाल प्रतीत होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जिस कारण चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया में एकदम ढक जाता है। केवल यही वो स्थिति होती है जिस समय चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंचता। ऐसी स्थिति में हमें चंद्रमा गहरे लाल रंग में होने का आभास होता है। चूंकि यह आवश्यक नहीं है कि चंद्रमा हमेशा पृथ्वी तथा सूर्य की एक सीधी रेखा में ही रहे, कभी कभार ये ऊपर नीचे भी होता है। इसलिए उस स्थिति में अर्ध या उपज छाया चंद्र ग्रहण लगता है। अर्ध चंद्र ग्रहण का ये अर्थ नहीं है कि हमें केवल आधा चांद दिखाई देगा। दरअसल अर्ध चंद्र ग्रहण में हमें आधा चांद गहरे लाल तथा आधा चांद आंशिक लाल या मटमैला दिखाई देता है। उपज छाया चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता तो है, लेकिन सीधे नहीं, अपितु ये पृथ्वी की सतह से टकराकर उस तक पहुंचता है। इसीलिए उस दिन हमें पूरा चांद आंशिक लाल या मटमैला दिखाई पड़ता है। ग्रहण के समय बाहर निकलने से इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि उस समय वातावरण में हानिकारक किरणों का प्रभाव बढ़ जाता है, लेकिन चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की अपेक्षा कम हानिकारक होता है। गर्भवती महिलाओं को मुख्यतया बाहर जाने तथा ग्रहण को देखने की मनाही होती है, क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु अत्यंत नाजुक होता है। वातावरण में फैली नकारात्मकता उसे शारीरिक तथा मानसिक तौर पर प्रभावित कर सकती है। साधारणतया सूर्य ग्रहण की अपेक्षा चंद्र ग्रहण अधिक देखे जाते हैं, पर सच तो यही है कि चंद्र ग्रहण से कहीं अधिक सूर्य ग्रहण होते हैं। चंद्र ग्रहणों के अधिक देखे जाने का कारण ये होता है कि वे पृथ्वी से आधे से अधिक भाग में दिखलाई पड़ते हैं, जबकि सूर्य ग्रहण पृथ्वी के बहुत थोड़े भाग में प्रायः 100 मील से कम चौड़े और 2000 से 3000 मील लंबे भूभाग में दिखाई पड़ते हैं। ये खगोल शास्त्रीय गणनाएं पश्चिमी जगत में भले ही 100-200 वर्षों से प्रचलित हुई हों, पर भारतीय तत्ववेत्ता इन रहस्यों से हजारों साल पूर्व से परिचित थे।
महर्षि अत्रि ग्रहण ज्ञान के प्रथम ज्ञाता आचार्य थे। ऋग्वेदी काल से ग्रहण के ऊपर अध्ययन अन्वेषण होते चले आए हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में ये चमत्कारिक वर्णन मिलता है कि हे सूर्य, असुर राहु ने आप पर आक्रमण कर अंधकार से जो आपको विद्ध कर दिया है, ढक दिया है, उससे मनुष्य आपके रूप को समग्रता से देख नहीं पाए और अपने अपने कार्य क्षेत्रों में हतप्रभ से हो गए। सूर्य सिद्धांत के चंद्र ग्रहणाधिकार प्रकरण में कहा गया है, नीचे होने वाला चंद्र बादल की भांति सूर्य को ढक लेता है। पूर्व की ओर चलता हुआ चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढकने वाली है। सूर्य सिद्धांतकार ने पृथ्वी की छाया को राहु और चंद्रमा की छाया को केतु कहा है। ये छाया भी अपने ग्रहों के अनुसार सही गति से नियमबद्ध रूप से भ्रमण करती है, इसीलिए नवग्रहों में उन्हें भी सम्मिलित कर लिया गया है। भारतीय तत्ववेत्ताओं ने ग्रहण ब्रह्मांडीय रहस्य को पिंड में अर्थात स्वयं के शरीर में भी साक्षात्कार किया। महायोगी दत्तात्रेय जी ने अपने शिष्य सांकृति को अष्टांग योग का उपदेश करते हुए ईढ़ा, कुंडली, पिंगला इन नाड़ियों का वर्णन किया है। कंद के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है, जिसके चारों ओर 72,000 नाड़ियां हैं। सुषुम्ना के बाएं भाग में ईढ़ा नाड़ी है और दक्षिण में पिंगला नाड़ी है। नाभि कंद से 2 अंगुल नीचे कुंडली नाड़ी है। ईढ़ा नाड़ी से जब प्राण कुंडली के स्थान में पहुंचते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है। जब पिंगला से कुंडली के स्थान में प्राण जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ग्रहण संबंधी ये पिंड परक, शरीर परक प्रतिवादन स्वयं में बड़ा ही अनूठा है। किंतु जिन देशों की मानवीय सभ्यताएं पिंड और ब्रह्मांड के इस रहस्य से अपरिचित थीं, उनमें ग्रहण को लेकर तरह तरह की भ्रम और किंवदंतियां फैली थी। चीन देश में मान्यता थी कि आकाश के दोनों सिरों पर ड्रैगन दैत्य परिवार समेत बसते हैं। जब परिभ्रमण करते हुए सूर्य और चंद्र उनके समीप से गुजरते हैं तो ये दैत्य उन पर टूट पड़ते हैं। फिर मनुष्यों का शोर सुनकर ही वे डर कर भागते हैं और इनको अपने मुंह से उगल देते हैं। यूनान में भी ग्रहण को दैत्यों का आक्रमण माना जाता रहा था। अमेरिकी रेड इंडियन, अफ्रीकी उस समय सूर्य चंद्र के बीमार पड़ने की किंवदंती पर विश्वास करते थे। अन्य देशों में भी उन पर भेड़ियों, कुत्तों, बाघों, सांपों का आक्रमण होने की मान्यता थी। प्रशांत के तटीय द्वीपवासियों की कल्पना इन सबसे अनोखी है। वे सूर्य को प्रेमी और चंद्र को प्रेमिका मानते हैं और कभी सुयोग मिलने पर उनके मधुर मिलन की बेला को ग्रहण मानते हैं। उस दृश्य को देखने में वे लज्जा अनुभव करते हैं और मुंह छिपा कर रहते हैं। किंवदंतियों एवं भ्रामक मान्यताओं का लाभ उठाकर कुछ बुद्धिवादी लोग ग्रहण का चतुरतापूर्वक उपयोग करने में भी सफल रहे। अमेरिका के आदिवासियों का विद्रोह शांत करने के लिए कोलंबस ने, जिसने अमेरिका को ढूंढा था, ऐसी ही चतुरता से काम लिया। उसने बागियों के नेताओं को बुलाकर कहा, तुम्हारे कामों से देवता बहुत नाराज हैं। वे पूर्व सूचना के रूप में इस दिन चंद्रमा को अपनी झोली में डालकर ले चलेंगे और तुम्हारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। नियत समय पर आदिवासी एकत्रित हुए और इस कथन को जब सच पाया तो बुरी तरह डर गए और कोलंबस का साथ देने लगे। ग्रहण की प्रक्रिया जितनी महत्वपूर्ण है, ग्रहण की बेला उससे कहीं अधिक कीमती है। वैज्ञानिकों ने सूर्य ग्रहण को शोधों के निमित्त बड़ा अनुकूल माना है। खग्रास अथवा अधिक ढके सूर्य ग्रहण के समय प्रकृति की विलक्षणताओं को अपेक्षाकृत आसानी से खोजा जा सकता है। भूतकाल में कितने ही महत्वपूर्ण अनुसंधान सूर्य ग्रहण की अवधि में संभव हुए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य ग्रहण लगने के समय भोजन के लिए मना किया है, क्योंकि उनका मानना था कि ग्रहण के समय कीटाणु बहुलता से फैल जाते हैं। खाद्य वस्तु, जल आदि में सूक्ष्म जीवाणु एकत्रित होकर उसे दूषित कर देते हैं। इसीलिए ऋषियों ने पात्रों में कुश डालने को कहा है, ताकि सब कीटाणु कुश में एकत्रित हो जाएं और उन्हें ग्रहण के बाद
फेंका जा सके। पात्रों में अग्नि डालकर उन्हें पवित्र बनाया जाता है ताकि कीटाणु मर जाएं। ग्रहण के बाद स्नान करने का विधान इसलिए बनाया गया ताकि स्नान के दौरान शरीर के अंदर ऊष्मा का प्रवाह बढ़े और बाहर भीतर के कीटाणु नष्ट हो जाएं, धुलकर बह जाएं। पुराणों की मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय कफ की प्रधानता बढ़ती है और मन की शक्ति क्षीण होती है, जबकि सूर्य ग्रहण के समय जठराग्नि, नेत्र तथा पित्त की शक्ति कमजोर पड़ती है। ग्रहण बेला में न केवल प्रकाश घटता है वरन वातावरण में भी बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। इसकी जानकारी पक्षियों को विशेष रूप से मिलती है। फलतः वे अपने घोंसलों में जा छिपते हैं, जबकि जब ग्रहण से भी ज्यादा अंधेरा करने वाली बदली आसमान पर छा जाती है उस वक्त पक्षियों की सामान्य गतिविधियों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। वातावरण का यह विचित्र परिवर्तन सामान्य जीवन तथा पदार्थों पर भी विशेष रूप से पड़ता है। फलतः उसकी स्थिति में सावधानी रखने तथा सुरक्षा बरतने की आवश्यकता होती है। वातावरण में ग्रहण काल में होने वाले इस परिवर्तन का साधनात्मक दृष्टि से भी गंभीर महत्व है। अगस्त्य संहिता में कहा गया है, सूर्य से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, सूर्य से ही पालन होता है और सूर्य में ही लय होता है। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण में मंत्र दीक्षा लेने के लिए कोई विचार न करे। सूर्य ग्रहण के समान और कोई समय नहीं है। सूर्य ग्रहण में अनायास ही मंत्र सिद्धि हो जाती है। गणपत्योपनिषद के अनुसार सूर्य ग्रहण में महानदियों या किसी प्रतिमा के पास मंत्र जपने से वो तुरंत सिद्ध हो जाता है। प्रायः हर वर्ष सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की एक श्रृंखला बनी ही रहती है। इनके साथ होने वाले वातावरण के परिवर्तन हमारे व्यक्तित्व में सार्थक परिवर्तन कर सकें, इसके लिए हमें अपने उपासनात्मक आधार को बढ़ाना और मजबूत करना चाहिए। चूंकि ये संधि काल है, इस अवधि में की गई साधना निश्चित रूप से भगवान भुवन भास्कर की अनुकंपाओं के निमित्त कारण बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए हम सभी हमारे अंदर जो काम, क्रोध, मोह, विषय, वासना आदि विकारों का ग्रहण लगा हुआ है उसे साधना, उपासना, सेवा के माध्यम से दूर करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।